आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। आज अपन लोग बात करते हैं डार्क रूम में टॉपिक बेस सिस्टम के बारे में। उससे पहले आप इनसे मिलिए, हाय बोलो सभी को। क्या हो गया? ठीक, इससे मिलिए आप। दोनों को जानते हो, ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों क्या है, बड़े छोटे भाई हैं। बड़ा मियाँ छोटा मियाँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो अपन लोग टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे बैठ जा, तो सीधा बैठ एकदम। इनसे मिलिए, हाय बोलो। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि अपना टॉपिक क्या है। तो अपन नॉर्मली बात करते हैं, अपने नए टॉपिक है बेंच सिस्टम के बारे में। इसके बारे में बच्चों, बेंच सिस्टम के बारे में है कि बेंच सिस्टम आखिर होता है क्या चीज है क्या नहीं है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, एक डार्क टॉपिक है जिसमें आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा ड्राई बेंच और बेंच मेट, वेट बेंच के बारे में। वेट का मतलब क्या है, गीली बेंच के। ड्राई बेंच वेट बेंच क्या है, ऐसा एक सिस्टम होता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंच सिस्टम है क्या। मैंने क्या लिखा है, बेंच सिस्टम में, ठीक है। बेंच सिस्टम में क्या क्या है, ऐसा सिस्टम या डार्क रूम में वह एरिया जहां पर वर्किंग होती है। वर्किंग का मतलब है जहां पर काम होता है। और काम दो चीजों पे होता है, दो बेंच सिस्टम पे होता है। उसी बेंच सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, ड्राई बेंच और वेट बेंच बोलते हैं। ऐसा एरिया जहां पर काम होता है या ऐसी जगह जहां पर काम होता है डार्क रूम के अंदर, लोडिंग अनलोडिंग फिल्म प्रोसेसिंग केमिकल का काम होता है, उसको बेंच सिस्टम का नाम दिया जाता है। जैसे देखो, डार्क रूम का वह प्लेस जहां पर केस को लोडिंग एंड अनलोडिंग फिल्म प्रोसेसिंग का वर्क किया जाता है, वही प्लेस क्या है बच्चों, क्या है, बेंच सिस्टम है। उसके अलावा बेंच सिस्टम में फिल्म प्रोसेसिंग एरिया, केमिकल प्रोसेसिंग एरिया, वॉशिंग एंड ड्राइंग सेक्शन ऐड किया जाता है। फिल्म प्रोसेसिंग एरिया जहां पर फिल्म को क्या करते हैं, प्रोसेस किया जाता है। मैंने बताया था कि फिल्म क्या होती है, ब्लैक होती है, अपने को दिखाई नहीं देती है और लाइट से सेंसिटिव होती है। उसको अपन दिखाई देने के लिए अपन कहाँ पे लेके जाते हैं, डार्क रूम के अंदर लेके जाते हैं। डार्क रूम क्या करता है, उसको सीन करता है, विजुअलाइजेशन करता है उसका, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको वर्क प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर वर्क हो रहा है। सीधी सी बात है, डार्क रूम में कहाँ पे जो वर्क हो रहा है कोई उसका जो वर्क प्लेटफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है वर्क बेंच। वर्क बेंच का मतलब है जहां पर वर्क हो रही है, उसका ये नाम भी है। एंड वर्क फ्लोर प्लेस, जहां पर वर्क हो रहा है उसको वर्क फ्लोर, जो वर्क है फ्लोर प्लेस भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि वहां पर वर्क भी हो रहा है और उसमें क्या कर रहा है, वर्क चल रहा है। उसके बाद देखो, डार्क रूम में वह प्लेस जहां पर डार्क रूम मोस्टली वर्क डूइंग होता है, बेंच सिस्टम कहलाता है। मोस्टली डार्क रूम का काम जिस जगह प्रोसेस हो रहा है, जिस जगह काम हो रहा है मोस्टली डार्क रूम के अंदर, वो जगह क्या है, बेंच सिस्टम है। अरे क्या है बच्चों, बेंच सिस्टम है। डार्क रूम में प्रेजेंट बेंच सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, ड्राई बेंच वेट बेंच। ड्राई बेंच और बेंच बेंच दोनों क्या होती है, एक दूसरे से ईच अदर होती है, अवे होती है, दूर होती है। आपके सामने डायग्राम है ड्राई बेंच का, इसमें क्या है, वेट बेंच का। देखो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग। फिल्म प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, इस केमिकल के अंदर। जो टैंक होते हैं इनके अंदर, वो वेट वेट होता है, इसमें क्या वाटर होता है। देखो नल का जो आपका जो नल लगा हुआ, वो भी लगा हुआ, पानी आ रहा है इसमें, मतलब क्या पानी है यहाँ पे, और क्या है, केमिकल है। ये तो होती है अपनी किसकी बात है, वेट बेंच की। ड्राई बेंच में देखो क्या काम हो रहा है, कैसी ट्रैक्स पड़ी है, मतलब क्या कैसी ट्रैक्स है, इसके नीचे भी होती है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी क्या होती है, कैसी ट्रैक्स होती है, उनकी बात करेंगे। और ऊपर देखो यहाँ पे कैसी ट्यूब पड़ी है, मतलब क्या है, जो सूखा काम होता है वो ड्राई बेंच के ऊपर होता है, जो गीला काम होता है वो वेट बेंच के ऊपर होता है। ये होता है अपना एक बेंच सिस्टम। बेंच सिस्टम मतलब कहता है ऐसा एरिया जहां पर गीला काम भी होता है और सूखा काम भी होता है, बेंच सिस्टम कहलाता है। और बेंच सिस्टम में गीला काम और सूखे काम को, यहाँ पर उसे ड्राई को और वेट जगह को अलग अलग करने के लिए दो नाम दे दिए, ड्राई बेंच और वेट बेंच। बेंच सिस्टम क्या होता है, बेंच सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कैसेट का काम होता है। कैसेट को आप लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, तो वो भी किसके ऊपर रख के कर रहे हो, एक बेंच होती है, उसको बेंच सिस्टम नाम देते हैं। या एक एरिया है जहां पर आप काम कर रहे हो, वही क्या है, बेंच सिस्टम है। आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, उसके अलावा मान लो आप क्या कर रहे हो, कैसेट के ऊपर वो पेपर वर्क कर रहे हो, या आपने कुछ रखा है तो वो कहाँ पे रखते हो आप। मतलब आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड को कहाँ रखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जहां पर रख रहे हो बेंच, ड्रोर के अंदर रखोगे, वो ड्रोर किस में होगा, बेंच में होगा। अब वो ड्राइव में होगा, वेट में हो, आगे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीधी सी बात ये है कि अपने को बेंच सिस्टम पढ़ना है। तो बेंच सिस्टम क्या होता है बच्चों, बेंच सिस्टम वो एरिया होता है जहां पर प्रोसेसिंग की या वेट काम का या सब कुछ काम किया जाता है। मोस्टली काम डार्क रूम के अंदर जहां पॉसिबल है, वही क्या है, बेंच सिस्टम है।
ठीक है, ये सब उसके बेंच सिस्टम की इंट्रोडक्शन। अब अपन लोग पढ़ेंगे बेंच सिस्टम में प्रेजेंट बेंच सिस्टम टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ड्राई बेंच और वेट बेंच। अपन लोग पढ़ेंगे ड्राई बेंच के बेंच की, इसका दूसरा नाम क्या है, लोडिंग अनलोडिंग बेंच। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब क्या है बच्चों की, इसके अंदर कैसेट की लोड अनलोडिंग की जाती है। मतलब क्या है, कैसेट के अंदर फिल्म को डालना और कैसेट के अंदर से फिल्म को बाहर निकालना, लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। अब देखो ये सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, मोस्टली इस हिसाब से एक बेंच होती है जिसके अंदर उसको ड्राई बेंच बोलते हैं। ड्राई बेंच क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक भी काम क्या नहीं होता है, गीला या वेट काम नहीं होता है। देखो इसके नीचे है फिल्म बॉक्स स्टोरेज या फिल्म स्टोरेज बिन या फिल्म स्टोरेज बॉक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को पता है, आप जैसे मान लो स्टॉक लेके आते हो, आपके पास बहुत सारा स्टॉक आपने एक जगह रख दिया, आप किसी शॉप को चला रहे हो, तो उस स्टॉक में से कुछ उस शॉप के अंदर आप कुछ ला के रखते हो, तो उसको कहीं पे जहां पे रखते हो वो उसका एक बॉक्स होता है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या है कि बहुत सारी एक्सरे फिल्म रखी होती है अलग अलग साइज की। इसमें भी क्या होता है, साइज अलग अलग होता है, बड़ी छोटी कैसेट क्या है, साइज होती है, उनको इसमें रखा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब तो फिल्म रख रहे हैं वो भी सुखा काम है। उसके अलावा एक कैसेट रेक्स होती है जहां पर कैसेट को रखा जाता है। अब कैसेट की साइज भी क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, इतनी साइज इतनी इतनी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसेट को रखा जाता है, जैसे ऊपर लिखी हुई है इस हिसाब से कैसेट रेक्स होती है जो वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करती है। उसके अलावा रेक्स प्रेजेंट, रेक्स का मतलब क्या, खांचे प्रेजेंट होते हैं। खांचे का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप लोग किसी, जैसे आप टेबल बनाते हो, टेबल के नीचे एक खाता सा बजट होता है, रेट से बजट, जिसके अंदर आप क्या रखते हो, कुछ भी अपना पेपर वर्क या कुछ भी रख सकते हो। तो रेडियोग्राफर अंदर काम कर रहा है, उसके लिए भी ये सुविधा होती है। वो इसके अंदर क्या रख सकता है, मान लो वो पेपर है या कोई मान लो आईडी कार्ड है या वो सेल फोन, उसको इसके अंदर प्लेस कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊपर क्या होती है, कैसेट रखी हुई, जैसे कैसेट रखी हुई है, ऊपर सेफ लाइट होती है। ऊपर क्या होती है, सेफ लाइट होती है। तो सर इस पे होती है क्या सेफ लाइट, इस पे भी होती है बच्चों। कई बार क्या होता है, वेट पे ड्राई वेज के ऊपर भी होती है। जब अपन लोग फेस लाइट, सेफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पर बात करेंगे उसके बारे में। तो ऊपर क्या होती है, सेफ लाइट होती है। यहाँ पे अगला काम होता है, क्या होता है, कैसेट के अंदर फिल्म को डालना और कैसेट के अंदर फिल्म को बाहर निकालना, लोडिंग अनलोडिंग भी इसी बेंच के ऊपर होती है। अब मैंने क्या बताया, देखो कैसेट बेंच सिस्टम, लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम दोनों क्या है, एक ही है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कैसेट में फिल्म को लोडिंग अनलोड एंड लोड किया जाता है। इस क्षेत्र में या इस एरिया में या बेंच सिस्टम में क्या किया जाता है बच्चों, कैसेट को लोड एंड अनलोड किया जाता है। ठीक है, कैसेट को ओपन एंड क्लोज किया जाता है। मतलब क्या है, इसी के ऊपर कैसेट को क्लोज भी करते हैं ओपन भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, फिल्म स्टोर किया जाता है। मतलब क्या है, फिल्म स्टोरेज होती है अंडर, अंडर बेंच। मतलब क्या है, जो फिल्म है वो इस बेंच के अंदर क्या होती है बच्चों, स्टोरेज होती है। फिल्म एंड कैसेट को हैंडलिंग की जाती है, इसके ऊपर ही फिल्म को भी हैंडल किया जाता है। फिल्म को अंदर डालना है, वो उसको कैसे डालना है, सेफ्टी से डालना है। वेट बेच के ऊपर डाला जाता है, ड्राई बेच होती है उसके ऊपर रखा जाता है। तो वो क्या है, फिल्म हैंडलिंग है। कैसेट हैंडलिंग का मतलब क्या है, कैसेट को कहाँ पर लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो कौन सी बेंच पे कर रहे हैं, ड्राई बेच के ऊपर कर रहे हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं, फिल्म एंड कैसेट को हैंडलिंग की जाती है इसी बेंच के ऊपर। इस बेंच एरिया में, इस बेंच एरिया के नियर, नियर का मतलब क्या, पास में केमिकल एंड वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब क्या है, ये बेंच होती है कहाँ पे, अवे होती है, दूर होती है किससे, जहां पर वाटर होता है, केमिकल होता है, उससे क्या होती है, दूर होती है। इस बेंच एरिया में नियर केमिकल एंड वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके पास में कोई प्रेजेंट नहीं होता है वाटर और केमिकल। तो क्या करते हैं, केमिकल और वाटर को दूर रखते हैं बच्चों। इसमें फिल्म की हैंडलिंग बिफोर एंड, फिल्म की हैंडलिंग बिफोर एंड आफ्टर फिल्म प्रोसेसिंग की जाती है। आपको पता है फिल्म की हैंडलिंग का मतलब क्या है, कैसेट को लोड अनलोड करना कब होता है, आपने फिल्म प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है, या आपने काम कर लिया उसके बाद भी, क्या बोला देखो, बिफोर आफ्टर फिल्म प्रोसेसिंग, फिल्म प्रोसेसिंग के बाद भी और फिल्म प्रोसेसिंग के पहले भी फिल्म को जो हैंडलिंग की जाती है, जिसकी केयर की जाती है फिल्म की, आपने केयर पढ़ा है फिल्म को, वो इसके ऊपर भी की जाती है। फिर क्या है, इस फिल्म से, इसमें फिल्म्स की लोड एंड अनलोड विदाउट केमिकल टच होती है। मतलब क्या है, आप जैसे मान लो इसके ऊपर क्या कर रहे हो, लोड एंड अनलोड कर रहे हो, तो वो विदाउट टचिंग होनी चाहिए। विदाउट टचिंग का मतलब क्या है, उसके ऊपर केमिकल, केमिकल जरूरी नहीं है, यहाँ पे वाटर का भी नाम लिख सकते हो आप, केमिकल एंड
वाटर मतलब बात सीधी सी है, वेट जो होता है गीला नहीं होनी चाहिए, मतलब गीले नहीं होनी चाहिए, जो भी काम कर रहे हो आप वो वेट नहीं होनी चाहिए, वो गीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या, यह एरिया ऑलवेज ड्राई क्लीन एंड डस्ट फ्री होता है। ये जो एरिया होता है वो ऑलवेज क्लीन होता है, ड्राई होता है, डस्ट फ्री होता है। कौन सा होता है? ड्राई वेज सिस्टम। ये तो है ड्राई वेज सिस्टम की कुछ ना कुछ क्वालिटी एंड कुछ ना कुछ गुण। अब देखो बात करते हैं इसके अंदर क्या लिखा, मैंने लोकेशन का नाम दिया है। लोकेशन का मतलब क्या होता है? अब आप लोगों को पता है लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए सर, ये बात भी सही है। मैंने लिखा है अवे फ्रॉम वेट बेंच, वेट बेंच से दूर होने चाहिए, पहली चीज तो ये। नियर फिल्म स्टोरेज कैबिनेट मतलब क्या, देखो फिल्म स्टोरेज कैबिनेट यही, ये फिल्म स्टोरेज बैग है, इसके पास में होनी चाहिए, पास में है। अवे का मतलब क्या है, दूर होनी चाहिए किससे? वेट बेंच से, जहां पर गीला काम हो रहा है, केमिकल काम, उससे क्या होनी चाहिए? अवे होनी चाहिए। अंडर सेफ लाइट, सेफ लाइट के अंडर होनी चाहिए, सेफ लाइट ऊपर ही अंडर होनी चाहिए। एक चीज और है बच्चों, वो होती है अपनी पास बॉक्स, पास बॉक्स के नियर, या बोल सकते हैं जिस वोल्व से, जिस वोल्व से पास बॉक्स, पास बॉक्स अटैच होता है, अटैच होता है, वहां पर क्या होना चाहिए? अपना ड्राई वेंट्स होने चाहिए, बेंच होने चाहिए। मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे पास बॉक्स है, इसी के पास में क्या होनी चाहिए? ड्राई बेंच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है लोड और अनलोड करने के बाद में आप किसी को कहाँ रखते हो? पास बॉक्स में रखते हो। जो मैंने आपको पढ़ाया है पास बॉक्स में, लेआउट ऑफ डार्क रूम के अंदर पास बॉक्स के अंदर रखते हो, फिर आते हो एक्सेल रूम में, एक्सेल रूम में क्या होता है, उसको कैसेट को एक्सपोज करते हो, फिर वापस उसको रखते हो। तो कहाँ पर काटना है, कहाँ पर रखना है, वो काम फास्टली भी होगा, समझे? पास बॉक्स मतलब उसको लोड किया, पास बॉक्स में रखा, फिर वापस आए, अनलोड किया, पास बॉक्स में दोबारा लोड करके दोबारा रखा। किससे निकालना पड़ता है? पास बॉक्स से। तो कहाँ पर होनी चाहिए? जस्ट उसके पास में। मान लो इस बॉल के ऊपर पास बॉक्स लगा हुआ है, तो इसके पास में क्या होनी चाहिए बच्चों? अपनी ड्राई बेंच होनी चाहिए। ये तो है अपनी ड्राई बेंच की बात, ऐसी होती है अपनी ड्राई बेंच। आप डायग्राम बना देना, ये आपके लिए नोट्स हैं। तो बच्चों मैं आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, आपके लिए सब कुछ हो रहा है तैयार। आप बस साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहो और साथ साथ में पढ़ो। आपके पास बार बार में होल्ड करो इसको, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीज नहीं समझ में आई नोट्स के बारे में मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन पढ़ेंगे वेट बेंच के बारे में। नंबर सेकंड कौन सी है? वेट बेंच। वेट का मतलब क्या है? गीली बेंच। गीली का मतलब क्या है कि उसके अंदर जैसे मान लो इसमें ये चीजें होती है कि सर उसमें डिफरेंट होगा क्या? उसमें बच्चों लोग वेट बेंच सिस्टम की, ठीक है। ये वेट बेंच सिस्टम मोस्टली क्या बोल सकते हैं, जहां पर फिल्म देखो, वेट बेंच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है ये नोट कर लेना। लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है, लोकेशन कहाँ पे होती है नोट कर लेना। और ये लिखी हुई है किसके बारे में? आपका डायग्राम बनाया हुआ है एक वेट बेंच सिस्टम, ठीक है। आप लिख लेना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो बात करते हैं वेट बेस्ड सिस्टम के, तो मैंने क्या लिखा है, इससे फिल्म प्रोसेसिंग एरिया के नाम से भी जानते हैं, नोन होते हैं। मतलब क्या है, यह एरिया फिल्म प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है, फिल्म प्रोसेसिंग एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इंडिविजुअल फिल्म को विजुअल में कन्वर्ट किया जाता है, वो एरिया भी क्या कहलाता है? वेट बेच एरिया कहलाता है। जहां पर फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम विजुअल, इनविजुअल इमेज जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसको विजुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ये बात को? तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन लोग? फिल्म प्रोसेसिंग एरिया। और उसको फिल्म प्रोसेसिंग एरिया को क्या बोल सकते हैं आप लोग? ड्राई बेंच एरिया बोल सकते हैं, या ड्राई बेंच सिस्टम भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद वो वेट वर्क किया जाता है वेट एरिया होता है, मतलब क्या, जहां पर गीला काम होता है वो वेट एरिया होता है, और उस वेट एरिया को अपन क्या बोल सकते हैं? वेट बेंच सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें चार टैंक पर देख रहे हैं आपको, एक दो तीन चार, ठीक है। चार टैंक में देखो, इस सिस्टम में चार टैंक प्रेजेंट होते हैं। एक टैंक है डी से डेवलपिंग, री से रिंसिंग, और एफ से फिक्सिंग, और डब्ल्यू से वॉशिंग। मतलब ये क्या है, देखो मैंने नाम भी लिखा है नीचे, इसमें डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग एंड वॉशिंग टैंक प्रेजेंट होते हैं। पहला पहला कौन सा है? डेवलपिंग हो गया, दूसरा हो गया रिंसिंग हो गया, तीसरा हो गया फिक्सिंग हो गया, और चौथा कौन सा हो गया? वॉशिंग हो गया। चौथा कौन सा हो गया बच्चों? वॉशिंग हो गया, ठीक है। पहला रिंसिंग, डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग एंड वॉशिंग टैंक प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, इस सिस्टम में वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट होते हैं। पहले मैं क्या लिखा था ड्राई बेंच वाले में, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर केमिकल सॉल्यूशन एंड वेट ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जाता है। अब मान लो कोई भी गीली ऑब्जेक्ट हो गई आपकी, कहाँ पर है, आपने मान लो उसको स्टोर करना, भगा भी नहीं सकते, आपके काम की चीज है, आप उसको बाहर भी नहीं डाल सकते, आपके काम की चीज है, आप सूखने के बाद भी उसको ले सकते हो, बट आपको क्या है, कहाँ पे रखना है, तो वेट एरिया के नीचे रख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं सर और क्या है, केमिकल सॉल्यूशन। अब मान लो आपने इतना केमिकल आपको चाहिए, आपने इतना बना लिया, मतलब कि इससे दोगुना बना लिया। अब बनाने के बाद आपको पता है इसके अंदर तो पूरा आएगा नहीं, इस टैंक के अंदर तो मान लो इस टैंक के लिए बनाया केमिकल सॉल्यूशन, इसमें तो पूरा आ गया, पर आपके पास कुछ बच गया सर, आप ऐसे तो है नहीं इसका केमिकल इसमें डाल दोगे, इसमें डाल दोगे, इसमें डाल दोगे, इसका तो इसी में डलेगा, अरे एक टैंक का तो एक में डलेगा, तो कुछ सॉल्यूशन आपके पास बच गया, तो उसको क्या करोगे, कहां पे स्टोर करोगे, तो इसके अंदर आप नीचे क्या स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं, मैंने इसमें डेवलपिंग, रिंचिंग, फिक्सिंग एंड वॉशिंग टैंक प्रेजेंट होते हैं, हो गई बात। उसके बाद वो टैंक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, मेड होते हैं, क्यों, जिससे रस्टी ना हो। रस्टी का मतलब क्या होता है, उसमें जंग ना लगे। ये किसके बने होते हैं, रस्टी ना हो, रस्टी का मतलब जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं जिनसे क्या नहीं होते हैं, जंग नहीं लगती है। बजट होते हैं साइज अकॉर्डिंग टू टैंक साइज होती है। अगर आप टैंक की साइज थोड़ी छोटी ले रहे हो तो वेट की साइज छोटी हो जाएगी, टैंक की साइज आप बड़ी ले रहे हो तो आपकी वो बड़ी वो भी क्या हो जाएगी। और देखो टैंक की साइज भी किस पे डिपेंड करती है, फिल्म प्रोसेसिंग अमाउंट के ऊपर। अब मान लो थोड़ा सा फिल्म 10-15 फिल्म प्रोसेसिंग हो रही है अपनी, 10 या 15 फिल्म प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके लिए आप बहुत सारा वर्कलोड नहीं है तो आप नॉर्मली कर लोगे। अगर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो तो उसमें क्या जाएगा, आपको ज्यादा बड़ा टैंक लेना पड़ेगा। अब देखो उसके बाद बात करते हैं लोकेशन की, मोस्टली बात करते हैं तो अवे फ्रॉम ड्राई बेंच। ड्राई बेंच है तो क्या होना चाहिए बच्चों, दूर होना चाहिए। नियर द फिल्म प्रोसेसिंग टैंक, फिल्म प्रोसेसिंग टैंक के पास में होना चाहिए, या अपन बोल सकते हैं फिल्म प्रोसेसिंग एरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फिल्म प्रोसेसिंग एरिया का नाम भी दे सकते हैं। उसके अलावा अंडर द सेफ लाइट, अब देखो आप बोलोगे सर अंडर द सेफ लाइट तो उसमें भी लिखा था आपने, और अंडर द सेफ लाइट इसमें भी लिखा है, तो बच्चों सेफ लाइट मोस्टली दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ पे यूज में लेते हैं, इनडायरेक्ट कहाँ पे यूज में, तो उसकी बात करेंगे। और एक होता है जैसे जो डेवलपिंग सोल्यूशन होता है, जो मान लो सॉरी नाम आ गया, वेट एरिया होता है, उसके ऊपर भी लगी होती है, वो डायरेक्ट होती है इनडायरेक्ट होती है, उसकी बात करेंगे सेफ लाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अपन लोग बात करते हैं किस चीज की, ये तो हो गई इसकी बात, इसकी बात हो गई है, ड्राई बेंच की बात हो गई बच्चों, वेट बेंच की बात होगी। अब पढ़ेंगे अपन डिफरेंट बिटवीन ड्राई बेंच एंड वेट बेंच। उसके बाद में तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, आपके क्वेश्चन में आता है बोर्ड पर कि डिफरेंट बिटवीन ड्राई बेंच एंड वेट बेंच, तो इसके बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन ड्राई बेंच एंड वेट बेंच। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिफरेंट बिटवीन ड्राई बेंच एंड वेट बेंच। जो ये बेंच सिस्टम है, इनके लास्ट पॉइंट बच रहा है, क्या पॉइंट है वो, डिफरेंस बिटवीन ड्राई बेंच एंड वेट बेंच के बारे में। अब अपने को पढ़ना है ड्राई बेंच एंड वेट बेंच के डिफरेंट मतलब क्या है। आप लोगों ने पढ़ लिया वेट बेंच क्या होती है, ड्राई बेंच क्या होती है, अरे गीला काम सूखा काम आप लोगों ने पढ़ लिया, सूखा और गीला क्या होता है। अपने को पढ़ना है इनमें डिफरेंट क्या होता है, मतलब क्या है, जो आप लोगों ने सूखा काम किया है, जो गीला काम किया है, उसकी बात चल रही है, उसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है। अब देखो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले ड्राई बेंच के बारे में, अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ड्राई बेंच एंड वेट बेंच के डिफरेंट के बारे में। मैंने बताया कि ड्राई बेंच होती है उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग बेंच के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, लोडिंग एंड अनलोडिंग के नाम। उसी प्रकार से मैंने लिखा है ड्राई बेंच को लोडिंग एंड अनलोडिंग बेंच के नाम से भी जानते हैं। ड्राई बेंच को क्या बोलते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग बेंच के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, फिल्म प्रोसेसिंग एरिया एंड केमिकल प्रोसेसिंग एरिया के नाम से जानते हैं। किसको, वेट बेंच को। वेट बेंच को किसके नाम जानते हैं, फिल्म प्रोसेसिंग एरिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो मैंने इसकी साइज लिखी है, जो मैंने साइज आपको पीछे बताई ली है, फिर भी आपको बताया जाता है। साइज का मतलब क्या है, इसकी लेंथ, इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। देखो मैंने साइज बताई है, एल का मतलब क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई, और एच का मतलब क्या है, हाइट। मैंने देखो लंबाई भी लिखी है, 2.5 मीटर इसकी क्या होती है लंबाई, मतलब क्या ये कितनी लंबी होती है, हाईएस्ट 2.5 मीटर तक होती है, और होनी भी चाहिए। उसके अलावा क्या है, 0.6 मीटर मतलब क्या है, इसकी जो 0.6 जो मीटर है, इसकी क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। मतलब क्या है, ये लंबी तो होनी चाहिए 2.5 मीटर तक, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 0.6 मीटर तक। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट की बात करें तो आपको कम से कम 1 मीटर तक दिखाई जाती है।
मैंने क्या लिखा है 0.9 मीटर, मतलब क्या 1 मीटर तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। अब इसकी साइज की बात करते हैं वेट बेंच की, तो इसकी साइज क्या है बच्चों, इसकी साइज में क्या होता है कि साइज टैंक साइज। अब साइज के अंदर जो टैंक यूज में ले रहे हैं वो टैंक के अलावा बात करते हैं अपन लोग किस चीज की, जो अपन लोग इसके अंदर टैंक ले रहे हैं वो साइज यूज में एरिया कितना कवर हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है साइज टैंक एंड साइज एंड वर्कलोड के अकॉर्डिंग इसको वाट में डिवाइडेशन किया जाता है। समझे मेरी बात को। उसके बाद हम देखो अपन लोग बात करते हैं, यह ड्राई एंड क्लीन होती है, ये क्या होती है, ड्राई होती है, क्लीन होती है। उसके बाद बात करते हैं यह बेंच होती है, मतलब क्या यह हमेशा गीली रहती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टैंक प्रेजेंट होते हैं, और टैंक के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, अपना वाटर एंड सॉल्यूशन। अब देखो बात करते हैं इस बेंच में किस शीट की लोडिंग एंड अनलोडिंग का वर्क होता है, सही है, किस शीट के लोडिंग एंड अनलोडिंग का वर्क होता है। और इस बेंच में फिल्म में इनविजुअल इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे ड्राई वर्क किया जाता है, मतलब क्या इसमें ओनली ड्राई वर्क ही होता है, इसमें क्या होता है वेट वर्क होता है, मतलब क्या है गीला काम होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर फिल्म बॉक्स रेक्स एंड कैसेट कैबिनेट प्रेजेंट होता है, फिल्म बॉक्स रेक्स एंड कैसेट कैबिनेट क्या होता है प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 4 टैंक प्रेजेंट होते हैं, ड्रायर और प्रेजेंट होता है, मतलब क्या 4 टैंक होते हैं, ड्रायर होता है जिसके अंदर उसको सुखाया जाता है। उसके अलावा बात करते हैं यह बेंच पास बॉक्स के नियर एंड वेट बेंच से अवे होती है, पास बॉक्स के पास और वेट बेंच से दूर होती है। यह बेंच ड्राई बेंच से अवे होती है, ड्राई बेंच के दूर होती है। इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, वाटर सॉरी वेस्ट पेपर बॉक्स, जिसके अंदर आप डस्टबिन बोलते हो, डस्टबिन का मतलब क्या है, जिसके अंदर पेपर डालते हो, डस्टबिन डालते हो। उसकी बात रेक्स फिल्म हैंगर हुक्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें अंडर रिमेनिंग केमिकल सॉल्यूशन जो बच गए हैं या वेट जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। अंडर का मतलब क्या, इसके नीचे। अब देखो अपन लोगों ने आज बेंच सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है कि सिस्टम बेंच सिस्टम मतलब क्या है, अपन लोगों ने बेंच सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, अपन लोगों ने उसके टाइप पढ़ लिए हैं। अब अपन लोगों ने नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सेफ लाइट के ऊपर होगी। सेफ लाइट क्या होती है, मेरे को पता है सेफ लाइट की बात चली, तो सेफ लाइट क्या होती है, क्या सर लाइट सेफ ही होती है क्या, और कोई यूज में लेते हैं क्या, उसकी बात अपन लोग करेंगे। आप लोगों का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जल्द ही न्यू क्लास के साथ में दोबारा मिलेंगे। मैं आपका प्यारा, आप मेरे प्यारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मेरी आशा यही है कि आप हमेशा खुश रहो और हमेशा क्या है कोई ना कोई अचीव हासिल करो, ठीक है बच्चों। अपन लोग चलते हैं, चलो इनको टाटा बोलो सभी को, जमूर है टाटा बोलो, टाटा बोल रहा है, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ। आप लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी पता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कम से कम सबसे ज्यादा और कम से कम वो जितना आपसे हो सके अपने जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट उनको भेजिए, और सभी को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, क्योंकि ये जो एग्जाम के पर्पज से अपन लोग पढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज है अपन लोग एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, समझे मेरी बात को। थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।